अमेठी में समाजसेवी ने गीर की गायों से खड़ा किया कारोबार, पहुंचा रहे पौष्टिक घी और दूध। अमेठी एक गाय से शुरू किया काम, अब संख्या 150 तक पहुंची। गाय के गोबर से तैयार कंडे पर धीरे धीरे पकाया जाता है दूध। एक साथ इतनी संख्या में गीर नस्ल की गाय उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। ठेकेदारी छोड़कर हरिकेश सिंह को गौसेवा की ऐसी धुन लगी कि गीर नस्ल की गाय के दम पर घी और दूध का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। शुरुआत एक गाय से की, मगर ग्राहकों की जरूरत और शुद्धता की नब्ज पकड़कर आगे बढ़ते चले गए। तरीका वही पुरातन अपनाया, जिसके दम पर मिसाल दी जाती है कि भारत में कभी दूध की नदियां बहती थी। आज उनके पास गीर नस्ल की 150 गायें हैं। एक साथ इतनी संख्या में गीर नस्ल की गायें उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। उनके यहाँ खास विधि से तैयार होने वाला घी बाजार में 3,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। गौशाला में आने वाले लोगों को गोमूत्र मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। बता दें, गीर गायों के मूत्र में 388 प्रकार के रोग प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं। कल्याणी से हुआ कल्याण। अमेठी निवासी हरिकेश का कुछ साल पहले ठेकेदारी के काम से मन हट गया था। गौ सेवा के साथ साथ उन्होंने गायों की खासियत से परिपूर्ण दूध और घी लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने मातु शारदा गीर गौशाला तैयार की। इसी कड़ी में 2000 में वो गुजरात से गीर नस्ल की गाय लाए और उसका नाम कल्याणी रखा। इस समय गौशाला में अंबा, उमा, गौरी, जया, शैलपुत्री, रानी, भोली, जयंती व सुनंदा सहित गीर नस्ल की कई गायें हैं। घी बनाने का पुरातन तरीका अपनाया। हरिकेश ने शुद्धता पर खास जोर दिया। इसके लिए उन्होंने गौशाला में घी तैयार करने की पुरातन विधि अपनाई। दूध को गाय के ही गोबर से तैयार कंडे पर धीरे धीरे पकाया जाता है। ये काम सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाता है। भोर में दही से मक्खन निकाला जाता है। उसके बाद धीमी आंच पर मक्खन को उबालकर शुद्ध घी तैयार किया जाता है। 1 किलो देसी घी निकालने में करीब 40 लीटर दूध खपाया जाता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरकेश सिंह है। ये आपके द्वारा गिर गाय का सेवा की जा रही है और कम से कम 150 से 200 करीब आप गाय पाले हुए हैं। कैसे प्रेरणा मिली और क्या है बेनिफिट इससे? गाय हम पाले नहीं है, गाय ने हमको पाला है। और ये प्रेरणा मुझको मेरे बाबा जी से मिली थी। 70 में उन्होंने रामबाछी नामक गाय से मेरा के थन से मेरा मुंह लगाया था। तब से निरंतर गौ सेवा के क्षेत्र में कुछ करने का प्रयास करता रहता हूँ। और गौ माता ने जीवन में जो भी जिम्मेदारियां थी उनको सब पूरा करने का बहुत कम समय में अवसर दिया और सारी चीजें पूरी हो गई। बाकी का शेष जीवन जो है गाय के संवर्धन के लिए, इनका कर्ज उतारने के लिए बिताना चाहता हूँ। इस क्रम में अमेठी में मैंने एक मुहिम चलाई है। लोगों को गाय के बारे में बताया कि वास्तव में गाय क्या है। तो गाय से पहले लोगों को नंदी के बारे में समझाया गया। तो हमारे अमेठी में एक नई प्रथा चली है, लोगों में जागृति आई है। उन लोगों ने नंदी पालना शुरू किया। अमेठी के बहुत सारे गांवों में मेरे नंदी पाल रहे हैं। जो व्यक्ति नंदी ले जाके पालता है उसको 22 फरवरी को मेरी संस्था मेरी तरफ से गौ माता, इसको मैं गौदान नहीं कहूँगा, गौ कर्ज मुक्ति प्रयास है मेरा। गौ माता के कर्ज से मुक्ति करने का प्रयास करता हूँ और इसके तहत नंदी पालने वाले व्यक्ति को बछिया दी जाती है और फिर उससे पहली बछिया वापस लेने के लिए संकल्पित कराया जाता है। और इस तरह से एक चेन बनाने का प्रयास है जिससे कि अमेठी के हर घर में गिर गाय है। बस यही छोटा सा प्रयास चल रहा है। ये तो गिर गाय जो आपने पाला है, इसके दूध और घी में क्या बेनिफिट होता है? मतलब लोगों के लिए क्या फायदेमंद है ये? गिर के बारे में तो आज तमाम नेट पे तमाम चीज़ें उपलब्ध है, तमाम विश्लेषण हुए हैं। गिर गाय का जो दूध और इसका घी तो अपने आप में अमृत होता है। और गिर क्या, जो हमारी शेष प्रजातियां बची हुई भारतीय गोवंश की जो प्रजातियां बची हुई उनके दूध में भी वही क्वालिटी होती है। लेकिन गिर पे चूंकि विशेष इस पे अनुसंधान हुए, पूरे विश्व में इस पे रिसर्च हुई, जिसके तहत ये पाया गया कि इनका दूध जो है वो हार्ट के लिए फायदेमंद है, शुगर के लिए फायदेमंद है,
किडनी के लिए फायदेमंद है, तमाम तरह से ये अमृत है एक प्रकार से। और बिलोना पद्धति से इनका बनाया हुआ घी जो है, इनके दूध से जो बिलोना पद्धति से, प्राचीन पद्धति से घी बनाया जाता है, वो भी हमारे शरीर में अग्नि तत्वों का काम करता है, इससे तमाम तरह के रोग दूर होते हैं। इनका गोबर भी अपने आप में अलग है, इनका गौमूत्र भी अलग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गौ में बसते लक्ष्मी, गौमूत्र धनवंतरी। गौमूत्र में धनवंतरी का वास होता है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। बस हमें समझने की जरूरत है।